नमस्कार दोस्तों, 15 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है? ठीक ठाक इंपॉर्टेंट न्यूज है आज। पहली, नरेंद्र मोदी टू लॉन्च पैन इंडिया रोल आउट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन। देखिए, नरेंद्र मोदी जी पैन इंडिया रोल आउट करेंगे कोविड-19 वैक्सीनेशन का 16 जनवरी को सुबह 10:30 बजे। ऑब्वियसली बात है, पूरे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। बहुत सारे सेंटर्स, लगभग 3006 सेशन साइट्स एक साथ जुड़ी हुई होंगी। तो ये जो लॉन्च होगा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा। थर्सडे को होगा 16 जनवरी को सुबह 10:30 बजे 10:30 पे। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होने वाला है। देश की पूरे लेंथ और ब्रेड्थ में कोविड-19 की वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाएगा। 3006 सेशन साइट्स हैं अभी के लिए। ओके, हर सेशन साइट पे लगभग 100 बेनिफिशरीज को वैक्सीनेट किया जाएगा। कब? 16 जनवरी को। यानी कि 16 जनवरी को सुबह सुबह जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब इस वैक्सीनेशन ड्राइव को इनॉग्रेट करेंगे, तो उस दिन हर सेशन साइट पे ये एम है कि 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ये कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा? तो कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा, जिसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने। ये जो कोविन प्लेटफॉर्म है, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है कि कितना वैक्सीन के स्टॉक्स अवेलेबल हैं, कितने वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए पेशेंट्स ने रजिस्टर किया है अपने आप को ऐप पे। ये ऐप ऑटोमेटिकली उन पेशेंट्स को बताएगी कि आप कौन से सेंटर पे किस समय पे जाके अपनी वैक्सीनेशन ले सकते हैं। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं कोविड-19 के एडमिनिस्ट्रेशन में, उन सारे प्रोग्राम मैनेजर्स को हर लेवल पे मदद करेगा वैक्सीनेशन सेशंस को एलोकेट करने में। एक 24x7 कॉल सेंटर बनाया गया है, जिसका नंबर है 1075। कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं वैक्सीन रोल आउट में, वो सब इस कोविन सॉफ्टवेयर में अपडेट होते रहेंगे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ में ये पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से फार्म बिल्स के लिए प्रेज आई है, और ये प्रेज किसकी तरफ से आई है? तो डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जेरी राइस की तरफ से। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये मानना है कि ये जो फार्म बिल्स पास किए हैं भारत की सरकार ने, इनके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो इंडिया के फार्मर्स की मदद कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जेरी राइस ये भी कह रहे हैं कि जब ट्रांजिशन का पीरियड होता है, किसी भी पॉलिसी को, किसी भी स्कीम को, किसी भी नियम कानूनों को जब आप इंप्लीमेंट करते हो, उसमें पॉलिसी ट्रांजिशन टाइम आता है। उस समय पे हो सकता है कुछ लोगों को परेशानी हो। तो ऐसे लोगों को इंडिया में परेशानी ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं एक सोशल सेफ्टी नेट तैयार करना पड़ेगा। इस सोशल सेफ्टी नेट में किया यह जा सकता है कि जो लोग कुछ समय के लिए एडवर्सली इंपैक्ट हो रहे हैं, उनको नौकरियां प्रोवाइड की जाए, जॉब मार्केट उनको अकोमोडेट करे, या किसी और प्रकार की हेल्प उनको यहां पे मिलनी चाहिए। फिर जेरी राज साहब ये भी बोल रहे हैं कि ये जो मेजर्स हैं फार्म बिल्स वाले, ये कहीं ना कहीं फार्मर्स की मदद करेंगे, ताकि वो सेलर्स के साथ डायरेक्ट डीलिंग कर सके। फार्मर्स को जितना भी प्राइस है फाइनली प्रोडक्ट के बिकने का, उसका एक बहुत बड़ा शेयर मिलेगा। मिडिलमैन को यहाँ पे एलिमिनेट किया जाएगा। एफिशिएंसी बढ़ेगी, रूरल ग्रोथ बढ़ेगी। अच्छी अच्छी बातें बोली जा रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स तो ये बात बोल रहे हैं, हमारी सरकार ये बात बोल रही है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बात बोल रहे हैं, बट किसानों को समझ में आना चाहिए। किसान इससे कहीं ना कहीं कन्विंस्ड नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात की जाए तो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको बनाया गया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में। 190 से ज्यादा कंट्रीज इसकी मेंबर है। काम क्या है इसका? टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, हाई इंप्लॉयमेंट लेके आना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके आना, पूरी दुनिया में पॉवर्टी को कम करना। और कभी कभी ये वर्ल्ड बैंक के साथ भी मैनेज करता है जब कोई बड़ी क्राइसिस आ जाए। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर, आप देख सकते हैं। आईएमएफ, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स, लोन कंडीशनैलिटी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स मैकेनिज्म और वोटिंग पावर, इन सब चीज़ों को देखना चाहते हैं तो ये आईएमएफ वाली वीडियो देख लीजिए जाके, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये पर्टिकुलर चीज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए। मैं ऑलमोस्ट आपका पूरा का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करवा रहा हूँ, तो मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर ही बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। फिर भाई, कहीं ना कहीं हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है मिस्टर अनुराग श्रीवास्तव साहब, मिस्टर अनुराग श्रीवास्तव साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि इंडिया और यूएस के कॉमन इंटरेस्ट है इन प्रमोटिंग सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक। ये जो स्टेटमेंट आया अनुराग श्रीवास्तव जी की तरफ से, ये क्यों आया है, इसके बैकग्राउंड को समझिए।
हुआ यह है दोस्तों कि यूएस की सरकार ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, या फिर कह लीजिए कि एक रिपोर्ट लीक की है। और उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है, 10 पन्नों की रिपोर्ट है वो, और उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से रॉबर्ट ओब्रायन, और लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई यूएस में एक चीज माननी है कि इंडिया के पास एक कैपेसिटी है कि चाइना के बॉर्डर प्रोवोकेशंस को इंडिया रेजिस्ट कर सकता है। अगर आप साउथ चाइना सी की बात करो दोस्तों, साउथ चाइना सी में भी मैरीटाइम बॉर्डर्स को वायलेट कर रहा है चाइना, बट कहीं ना कहीं जो साउथ चाइना सी की कंट्रीज है वो चाइना को उतना काउंटर नहीं कर पा रही है। बट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एक लिमिट से ज्यादा कुछ नहीं है चाइना करने की औकात। ये बात चाइना भी जानता है और यूएस भी जानता है। इसे यूएस क्या बोल रहा है कि इंडिया हैज द कैपेसिटी टू काउंटर बॉर्डर प्रोवोकेशंस बाय चाइना, और इसीलिए इंडिया यूएस के स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर द इंडो पैसिफिक में सेट बैठता है। इंडो पैसिफिक रीजन में एक ताकतवर इंडिया लाइक माइंडेड कंट्रीज की कोऑपरेशन के साथ चाइना के अगेंस्ट एक काउंटर बैलेंस की तरह काम कर सकता है। यह रिपोर्ट यूएस की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट को लीक किया गया और अब तो यह व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर पब्लिश हो चुकी है। जब यह रिपोर्ट लीक हुई, ऑटोमेटिकली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से सवाल पूछा जाएगा। तो जवाब देते वक्त मिस्टर अनुराग श्रीवास्तव ने क्या बोला है कि भाई यूएस गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट होती है उसके लिए बेटर ये रहेगा कि आप यूएस गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन से पूछिए, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप है। हमारा अपना एक बहुत बड़ा बायलैटरल एजेंडा है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट हमारा बहुत ज्यादा है, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट हमारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा कॉमन इंटरेस्ट है सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने का इंडिया पैसिफिक रीजन में। तो इंडिया और यूएस ऑल वेदर अलाई हैं। तो यूएस की तरफ से ये रिपोर्ट आई कि इंडिया के पास ये काबिलियत है चाइना को काउंटर करने की, और इंडिया यूएस बहुत अच्छे दोस्त हैं। इंडिया ने इसको एक टैसिट अप्रूवल दे दिया, बोल दिया कि हाँ भाई इंडिया और यूएस बहुत अच्छे दोस्त हैं, सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे, बायलैटरल लिंकेजेस आगे बढ़ेंगे। सीधे सीधी बात है। तो यहाँ पे आप एक कह सकते हो कि एक वार्निंग सी इशू की किसने? यूएसए ने चाइना को, और इंडिया ने इनफॉर्मली उस वार्निंग को एंडोर्स कर दिया। जनरल स्टडीज पेपर 2 में बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट में ये चीज आपको काम आएगी। फिर भाई एक नया एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया है, उड़ान, जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है ना, उड़े देश का आम नागरिक। उसके अंदर एक और एयरपोर्ट को जोड़ दिया गया है जिसका नाम है हिसार एयरपोर्ट। हिसार नाम की जगह है हरियाणा में। तो पहली फ्लाइट इस हिसार एयरपोर्ट पे गई कहां से? चंडीगढ़ से। इसको फ्लैग किसके अंदर किया गया? आरसीएस, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक के अंदर इसको चलाया गया। इस फ्लाइट को फ्लैग ऑफ किया था श्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, ठीक है ना। जब ये इनॉग्रेशन हुआ था तो सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे प्रेजेंट थे। अगर बात की जाए हिसार की, तो हिसार 54th एयरपोर्ट है उड़ान स्कीम के अंदर। अब तक उड़ान स्कीम के अंदर 307 रूट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, 54 एयरपोर्ट्स बनवाए गए, 5 हेलीपोर्ट्स बनवाए गए जहां पे हेलीकॉप्टर्स खड़े होते हैं, और 2 वाटर एरोड्रोम्स बनवाए गए। अब आप बोलोगे कि वाटर एरोड्रोम क्या होते हैं? देखिए, सी प्लेन देखा है दोस्तों आपने? इंडिया में सी प्लेन भी रेगुलरली फोकस किया जा रहा है। गुजरात में तो रिसेंटली अभी एक सी प्लेन की सर्विस भी इनॉग्रेट हुई थी। तो वो जो सी प्लेन्स होते हैं ना, उन सी प्लेन्स को खड़े करने के लिए जो जगह बनाई जाती है ना, उसको वाटर एरोड्रोम बोला जाता है। जैसे कि अगर आप कभी फ्लाइट से ट्रेवल किया हो, जब फ्लाइट उतरती है और वापसी टर्मिनल की तरफ जाती है, तो कभी कभी आपने देखा हो कि बड़े बड़े डोम से बने रहते हैं एयरपोर्ट पे, जिसके अंदर बड़े बड़े जहाज खड़े होते हैं। उसी तरीके से पानी में भी ये एरोड्रोम बनाए जाते हैं जिनको बोला जाता था वाटर एरोड्रोम। इसके अंदर जो सी प्लेन है वो खड़े होते हैं। ठीक है भाई, ये जो हिसार एयरपोर्ट है ये पब्लिक लाइसेंस्ड एयरपोर्ट होगा, और 18 सीट के जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, वो यहाँ पे उतारे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं हिसार एयरपोर्ट को उड़ान स्कीम के अंदर लाने के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन क्या करने की कोशिश कर रही है कि भाई हमारे देश के नागरिक उड़ सके, जो ट्रेवल हो एयर ट्रेवल वो अफोर्डेबल हो। आपको हरियाणा यहाँ पे नक्शे में नजर आ रहा है, जो आपको कहते हैं ना कि ब्लैक पोर्शन नजर आ रहा है और डार्क करके रखा गया है, वो हिसार है। अब बात कर लेते हैं उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के बारे में। बहुत पुरानी स्कीम है, कोई आज की स्कीम नहीं है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेके आया था ताकि भाई जो छोटे छोटे रीजनल एयरपोर्ट्स हैं उनको डेवलप किया जा सके, और उन रीजनल एयरपोर्ट्स के थ्रू देश की बहुत बड़ी जनता एविएशन सर्विसेज के साथ कनेक्ट हो सके। ये जो पूरी की पूरी स्कीम है, दिस इज अ पार्ट ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों फंड करते हैं। इस स्कीम की ड्यूरेशन 10 साल की है। कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेसेस के थ्रू एयरलाइंस उड़ान में पार्टिसिपेट करती हैं। जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस है, स्पाइस जेट टाइप की, इंडिगो टाइप की, उनको इसमें बेनिफिट नहीं मिलता। छोटी एयरलाइंस को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी, वैल्यू गैप फंडिंग दी जाएगी। मतलब कि जो भी सब्सिडाइज सीटें होंगी जिनको 50% के दाम पे कस्टमर्स खरीद सकते हैं, उसमें एयरलाइन का जो भी नुकसान हो रहा है वो सरकार भरेगी।
जीएसटी का कंसेशन मिलेगा टिकट्स पे, ठीक है भाई। फिर स्टेट गवर्नमेंट से क्या शेयर किया जा रहा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से, तो स्टेट गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लैंड अवेलेबल करवाएंगे। ओके, तो इस तरीके की चीजें उड़े देश का आम नागरिक। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, और जनरल स्टडीज पेपर 3 में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप कह सकते हो कि पोर्ट्स एयरपोर्ट में, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर आज की फाइनल न्यूज देख लेते हैं। यूएस इंपोसेस न्यू सैंक्शंस ऑन बीजिंग ओवर साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी की लोकेशन देख लीजिए दोस्तों, आपको साउथ चाइना सी नजर आ रहा है, पूरा का पूरा आपका साउथ चाइना सी है, दिस वन, ठीक है, दिस होल इज साउथ चाइना सी। अब प्रॉब्लम ये है कि साउथ चाइना सी में एक 9 डैश लाइन खींच रखी है चाइना ने, देखिए ये 9 डैश लाइन है। अब चाइना ये बोलता है कि इस 9 डैश लाइन के अंदर जो कुछ भी आता है वो चाइना का है, लेकिन बाकी कंट्रीज इसको नहीं मानती। वियतनाम बोलता है कि भाई हमारा भी बहुत सारा इलाका इस 9 डैश लाइन के अंदर आता है, मलेशिया बोलता है हमारा भी आता है, ब्रूनेई बोलता है हमारा भी आता है, फिलीपींस बोलता है हमारा भी आता है, जापान बोलता है हमारा भी आता है। साउथ चाइना सी को लेकर बहुत प्रॉब्लम है। बहुत सारे कंट्रीज के मैरीटाइम डोमेन में चाइना घुस के बैठा है और बोल रहा है ये हमारा इलाका है। तो बीजिंग की जो असर्टिवनेस है वो साउथ चाइना सी में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। साउथ चाइना सी एक बहुत मिनरल रिच रीजन है, ये भी एक वजह हो सकती है कि बीजिंग कुछ ज्यादा ही इसको क्लेम कर रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 14 जनवरी से कुछ और चाइनीज ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शंस डाले हैं, उनके ऊपर ट्रेवल बैन लगा दिए हैं, और केवल इन चाइनीज ऑफिशियल्स के ऊपर ही नहीं, उनकी फैमिलीज के ऊपर भी ट्रेवल बैन लगा दिए गए। क्यों? क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेके वो बहुत गड़बड़ है। यूएस गवर्नमेंट का ये बोलना है कि भाई ये जो चाइनीज है ये साउथ चाइना सी को लेके बाकी देश के राइट्स का हनन करते हैं, जबरदस्ती साउथ चाइना सी के ऊपर अपना कब्जा जताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से साउथ चाइना सी पूरा चाइना का नहीं है। यहां पे एक और कंपनी के ऊपर कुछ बैन और सैंक्शंस लगाए हैं, जो कि चाइना की स्टेट ऑयल कंपनी है, चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉर्पोरेशन। चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ यूएस का कोई भी नागरिक अब बिजनेस नहीं कर सकता। यह सैंक्शन लगा दिया गया किसके ऊपर? चाइना की ऑयल कंपनी के ऊपर। और यहां पे समझने वाली बात यह है कि माइक पोम्पियो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सारे सैंक्शंस तब लगाए हैं जब केवल लगभग हफ्ता या कह लीजिए हफ्ते से कम बचा हुआ है फॉर्मल इनॉग्रेशन होने में। 20 जनवरी को चार्ज चला जाएगा जो बाइडेन के पास। जाते जाते यूनाइटेड स्टेट्स इतने गंदे रिश्ते कर लेगा चाइना के साथ, तो जो बाइडेन चाह के भी सुधार नहीं पाएंगे, और ना ही सुधार पाए, यही इंडिया के इंटरेस्ट में है। ओके भाई, साफ साफ यहां पे यूएसए ने स्टेटमेंट इशू किया है कि जो चाइना बीजिंग अपना जबरदस्ती का बिहेवियर दिखाता है ना साउथ चाइना सी में, ये चल नहीं पाएगा। और कहीं ना कहीं यूएसए ने प्रेशर डाला है चाइना के ऊपर तिब्बत के इश्यूज को लेके, हांगकांग में जो प्रॉब्लम्स हुई उसको लेके, जिनजियांग में जो मुस्लिम्स को मार रहा है चाइना उसको लेके, ताइवान को लेके, चाइना ने जो कोरोना वायरस के पैंडेमिक में किया उसको लेके। और कहीं ना कहीं आप देखें यहाँ पे कितने लोगों को टारगेट किया जा रहा है इन सैंक्शंस के अंदर, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे टारगेट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूएसए बहुत दिखाने की कोशिश कर रहा है इन कंट्रीज को कि भाई ये इनको मदद करती हैं, साउथ चाइना सी में इनकी मदद करेंगी। बट ये कंट्रीज भी कोई धोत की धुली नहीं है दोस्तों। फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम जैसी कंट्रीज सबने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन किया है चाइना की लीडरशिप के अंदर। तो भाई इंटरनेशनल फील्ड में ना सब कुछ इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, प्रॉब्लम ये है। अब एक और इसके साथ आप वीडियो देख लीजिए, विनीत सर ने एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है साउथ चाइना सी के बारे में। साउथ चाइना सी की जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, साउथ चाइना सी में जो भी मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, साउथ चाइना सी की जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो भी कंट्री साउथ चाइना सी को बॉर्डर करती हैं, इन सब से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में दे रखी है। तो आप साउथ चाइना सी मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको ये पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी, आप जाके इसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में, और जनरल स्टडीज पेपर 1 में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में ये पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। लाइक और शेयर जरूर कर देना वीडियो को, कमेंट मार देना।